तो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कहानी 24 इस प्लेटफॉर्म पर। आज बात करेंगे साल 1987 की। 29 मई साल 1987 बिहार में दो गांव होते हैं, दलील चौक और बघेरा। इस दलील चौक और बघेरा में राजपूत समाज के लोगों को चुन चुन के मारा गया था। उनकी घर की औरतों का बलात्कार कर लिया गया था और बलात्कार करने के बाद बलात्कारियों का जी नहीं भराना तो उन औरतों का सर धड़ सा अलग करके सर कटी लाशों को उनके घर के आंगन में फेंक दिया गया था। क्रूरता और निर्दयता उस कदर इनके ऊपर हावी थी कि घर के अंदर 6 साल के छोटे बच्चे को इन्होंने पटक पटक के मार दिया था और उसके बाद उसकी भी गर्दन को धड़ से अलग कर लिया गया था। ये जो इतना जघन्य अपराध हुआ, ये जो नरसंहार हुआ, ये हुआ था 29 मई 1987 को बिहार में। टारगेट थे केवल और केवल राजपूत समाज का परिवार और 50 से ज़्यादा लोगों को काट के फेंक दिया गया था एक ही रात में। अब दरअसल ये जो गांव है दलील चक और बघेरा, इन दोनों गांवों की एक रात की दास्तां है। सैकड़ों के तादाद में भीड़ अपने हाथ में बंदूक, फरसा, गंडासा, जो भी हथियार उन लोगों को मिला वो लेकर के इन दोनों गांवों की तरफ आगे बढ़ गए। एक ही नारा लगाए जा रहे थे, एमसीसी जिंदाबाद, एमसीसी जिंदाबाद। गांव के लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। इसी बघेरा गांव में एक राजपूत परिवार जिनके मुखिया का नाम था गया सिंह। ये जो गया सिंह हैं वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर हेड कलरक थे। पूरे गांव में जो गया सिंह थे केवल उन्हीं का घर पक्का था, बाकी जितने भी लोग थे सबका घर कच्चा था। गया सिंह शाम का वक्त तकरीबन 8 बज गए थे, घर पे आए हुए थे, शाम का भोजन करने ही वाले थे। उसी दरमियान उनके कानों में आवाज़ गूंजती है। उन्हें ऐसा लगता है कि मानो सैकड़ों की तादाद में लोग गांव में घुस गए हैं और घर के बाहर आवाज़ लगा रहे हैं कि एमसीसी जिंदाबाद, एमसीसी जिंदाबाद। अब गया सिंह जी कुछ समझते उससे पूर्व होता यह है कि कोई उनके घर का दरवाज़ा खटखटा लेता है। गया सिंह जी को लगता है कि शायद कोई आगंतुक होगा, इसलिए वो दरवाज़ा खोल लेते हैं। लेकिन जो ही गया सिंह दरवाज़ा खोलते हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखते हैं कि सैकड़ों की तादाद में लोग हैं जिनके हाथ में बंदूकें हैं, किन्हीं के हाथ में फर्रे हैं, किन्हीं के हाथ में कुल्हाड़ी हैं, कोई गंडासा लिया हुआ है, यानी जिसको जो अस्त्र शस्त्र मिला वो लेकर के खड़े हैं। गया सिंह जी उन्हें पूछते कि आने का क्या कारण है। उससे पूर्व वो भीड़ है वो गया सिंह जी पर हमला करना शुरू कर देती हैं। इस ताबड़तोड़ हमले में गया सिंह जी जो हैं वो घर की दहलीज पर ही ढेर हो जाते हैं। फिर देखते ही देखते जो भीड़ है गया सिंह की लाश पर कदम देते हुए घर के अंदर घुस जाती है। घर के अंदर की जितनी भी औरतें हैं उन औरतों के साथ भीड़ है और बारी बारी से बलात्कार करना शुरू कर देती हैं। बलात्कार करने के बाद जब इनका जी नहीं भरता तब इन औरतों का सर है वो धड़ से अलग कर लिया जाता है और वो सर कटी लाशें उनके आंगन में फेंक दी जाती हैं। कमोबेश ये हालत गया सिंह के घर की ही नहीं, पूरे गांव में जितने भी राजपूत परिवार थे सबके साथ यही हो रहा था। हर घर में ये भीड़ घुसे जा रही थी, औरतों के साथ बलात्कार कर रही थी, छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्श रही थी, उनको भी मार रही थी, काट रही थी। औरतों के साथ रेप करने के बाद उनका जो सर है वो धड़ से अलग कर लिया जा रहा था। गाँव के जितने भी राजपूत जो मर्द थे उन सबको घर से बाहर निकाला जा रहा था। उनके हाथ पाँव बांधे जा रहे थे और हाथ पाँव बांधने के बाद उनके जो उनकी हैं वो हत्या कर ली जाती थी। किन्हीं लोगों को बंदूक से मार दिया गया, किन्हीं है वो कुल्हाड़ी से काट के मार दिया गया। पूरे गांव में रक्त रक्त फैला हुआ था। इन लोगों की निर्दयता का अंदाज इस बात से लगा दीजिए कि एक घर में एक छोटा बच्चा उन्हें मिला था तो वो उन्होंने उस बच्चे को सर से पकड़ के घर की दहलीज पर पटक पटक के मार दिया और जब वो मर गया तो मरने के बाद बंदूक से उनके और फायर किया गया और वो बच्चा है वो वहीं मर गया। पास ही में एक और गांव था जिसका नाम दलील चक था। अब इस दलील चक गांव में भी सेम इंसिडेंट होता है, क्योंकि जो भीड़ है आधी भीड़ है वो बगोरा में आ गई थी, आधी भीड़ है वो दलील चक में चली गई थी। शाम का वक्त हो चला था। कमला नई नई ब्याही थी। नई नई शादी होने के बाद बेटी पहली बार अपने पीर वापस आती हैं तो उसके मन के अंदर अपने पियर के प्रति प्रेम और खुशी कुछ और ही होती है। शाम का वक्त था। कमला अपने घर पे अपने पिता के लिए भोजन बना रही थी। कमला के मन में शायद ख्वाब रहा होगा कि मेरे पिता आएंगे, मैं उन्हें भोजन करवाऊंगी। आप जरा कल्पना कीजिए उस बेटी की जो शादी के बाद पहली बार वापस पियर आई है, अपने पिता के लिए शाम का भोजन बना रही है। कितना प्रेम, कितनी श्रद्धा, कितना अपनापन अपने पिता के लिए अपने उसके हृदय में उमड़ रहा होगा। लेकिन तभी वो देखती हैं कि अचानक से भीड़ उसके घर के अंदर घुस गई है और चारों तरफ हाहाकार है। केवल और केवल मारा काटा जा रहा है।
कमला और उसकी जो बहन थी वो दोनों कुछ समझ नहीं पा रहे थे और वो दोनों बचने के लिए भाग रहे थे। कमला और ललिता, शायद उस दिन उनके जो दिन है या तो अच्छा था या उस दिन उनके तकदीर में ऐसा लिखा हुआ था कि सब नरसंहार हो जाएगा तो पूरे गांव में जितनी भी लाशें हैं उन लाशों पर रोने के लिए केवल ये दो बहनें ही रहेंगी। ये जो दो बहनें थी ये दौड़ करके घर के अंदर जो जानवरों के खाने के लिए जो चारा रखा हुआ था उस चारे के नीचे छुप जाती हैं। भीड़ घरों के अंदर घुसती हैं। यहाँ पे भी सेम वही स्थिति थी। औरतों के साथ पूरी भीड़ है वो बारी बारी से बलात्कार करती हैं और बलात्कार करने के बाद औरतों का सर है वो धड़ से अलग कर लिया जाता है और उन औरतों की लाशों को उन्हीं के घर के आंगन में फेंक दिया जाता है। घर के जितने भी मर्द थे उन सब मर्दों को पकड़ के पास में एक बरगद का पेड़ वहाँ लाया जाता है और सबको लाइन से खड़ा करके सबकी हत्याएं कर ली जाती हैं। इवन कमला के घर में एक छोटा बच्चा था, ये उसको मारने की कोशिश करते हैं तो कमला के पिताजी हैं उसका विरोध करते हैं। नतीजा होता है भीड़ में से कोई एक शख्स उस कमला के पिताजी के पेट पे कुल्हाड़ी से वार कर लेते हैं। कमला के पिताजी घायल हो जाते हैं। घायल कमला के पिता भी उस बच्चे को बचाने की कोशिश करते हैं तो जो भीड़ में से कोई एक शख्स है बंदूक का बट है वो कमला के पिता के मुंह में दे मारता है। कमला के पिता तड़प तड़प के उसी घटनास्थल पर मर जाते हैं। एक छोटा सा बच्चा उसको भी नहीं बख्शा गया था, उसको भी वहाँ मार दिया गया था। शेष जितने भी गांव के जो मर्द राजपूत परिवार के जो सदस्य वो बचे थे उस पीपल के पेड़ के नीचे सबको बारी बारी से काट के वहाँ डाल दिया गया था। ऐसा लग रहा था जो पेड़ हैं वहाँ पर पूरा का पूरा रक्त था, बुचड़ खाना लग रहा था, लाशों का अंबार हो गया था, लाशें लाइन से लगी हुई थी। ये सारा घटनाक्रम चला। इसके बाद जो भीड़ है वो उन्मादी नारा लगाने शुरू कर देती है। एमसीसी जिंदाबाद, एमसीसी जिंदाबाद, छेड़छानी का बदला ले लिया, छेड़छानी का बदला ले लिया। ये भीड़ नारा लगाते हुए थोड़ी देर बाद इन दोनों गांवों से गायब हो जाती है। मजे की बात यह है कि इन गांवों से जस्ट 3 किलोमीटर दूर एक पुलिस थाना था, लेकिन इस पुलिस थाने तक किसी के कानों में आवाज़ तक नहीं गई, या यूं कहे कि शायद पुलिस वालों को कहीं भनक लग गई होगी इसलिए वो थाने से बाहर तक नहीं निकले। पूरी रात वहाँ पर ये तांडव चलता रहा। सवेरे उस घटना स्थल पर जब पता चला, आईजी, डीआईजी जितने भी अधिकारी सब आए और उन लाशों को देखा तो कहते हैं कि वहाँ देखने पर ऐसा लग रहा था कि मानो रक्त की नदी बह रही हो। लाशें हैं वो किसी बुचड़ खाने की तरफ पड़ी दिखाई दे रही थी। जिधर भी लोग जा रहे थे उधर लाशें ही लाशें थी। बस 2 अभागी बहनें थी जो लाशों पर रोई जा रही थी, वो एक कमला और ललिता जो चारे में बच गई थी। आप जरा कल्पना कीजिए ये भीड़ यदि जिसकी नज़र उस चारे पे नहीं गई, उसमें से यदि किसी ने उस चारे पे आग लगा दी होती तो इन दोनों बहनों के क्या हाल होता। यदि ये दोनों बहनें बचने के लिए उस चारे से बाहर निकल जाती तो फिर उन्हीं का भी बारी बारी से बलात्कार होता और फिर उनका जो सर है वो धड़ से अलग कर लिया जाता और उनकी लाश को भी घर के आंगन में फेंक लिया जाता। बस वो दोनों बहनें बची थी। ये जो हादसा हुआ, इस हत्याकांड, इस नरसंहार के बाद में लोकल पॉलिटिक्स, राजनीति इतनी इन्वॉल्व हो गई कि सालों बाद भी जब उसका फैसला आया तो ज़्यादातर लोग हैं वो बरी हो गए। मानो ऐसा हुआ कि किसी ने हत्याकांड किया ही नहीं, सब लोग आपस में एक दूसरे को काट के लड़के झगड़ के मर गए। तो इंटरनेट पर जब हम इस नरसंहार को ढूंढ रहे थे तो इसकी दर्दनाक कहानी है वो बहुत लंबी आ रही थी, तो हमने सोचा थोड़ा समराइज़ करके आपको बता दें। तो आज की कहानी इतनी है। आप बिहार से बिलोंग करते हैं या फिर जो गांव है दलेल चक पगोरा उसके आसपास के गांव से हैं और आपको और कुछ इस कहानी का फैक्ट मालूम है तो कमेंट सेक्शन खुला है, दिल खोल के कमेंट कीजिएगा। और इस कहानी के बारे में आपका क्या विचार है उसके लिए भी कमेंट सेक्शन खुला है। हमारी आपसे हमेशा की तरह यही दरख्वास्त रहेगी कि आपने कहानी को यहाँ तक देख लिया है, सुन लिया है तो जाने से पूर्व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, आप यदि हमारी कहानी को किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक नई कहानी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।